हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों शुरू करते हैं क्लास सेकंड हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 8। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों विशेषण। तो आज हम बात करेंगे विशेषण की, एडजेक्टिव की। सभी ध्यान से सुनेंगे बच्चों। स्टार्ट करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी कि जो शब्द हमारे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि रिंकी और बीना एक सुंदर बगीचे में गईं। रिंकी और बीना कहाँ गईं? एक सुंदर बगीचे में गईं। उन्होंने वहाँ रंग बिरंगी तितलियाँ देखीं। रिंकी ने बगीचे में से 3 गुलाबी फूल तोड़े। बगीचे में दूर एक रसीले आमों का पेड़ था। बीना भागकर उस बड़े पेड़ की ओर गई। ठीक है, बीना बहुत छोटी थी जिस कारण वह एक भी फल नहीं तोड़ पाई। रिंकी और बीना दोनों ही ईमानदार व बुद्धिमान लड़कियां हैं। यहाँ पर रंगीन छपे शब्द साथ आए संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सभी विशेषण शब्द हैं। कैसे हैं बच्चों कि रिंकी और बीना हैं, वो कहाँ गई? बगीचे में गई। अब बगीचा कैसा है बच्चों? बगीचा सुंदर है। तो सुंदर क्या हुआ? बगीचा। बगीचे की विशेषता बता रहा है कि बगीचा सुंदर है। अब उन्होंने वहाँ फूल तितलियाँ देखी। अगर खाली तितलियाँ होता, नाउन होता ये हमारा। अब इसकी विशेषता बताई गई कि तितलियाँ कैसी हैं? रंग बिरंगी हैं। विशेषता हो गई। रिंकी ने बगीचे में से 3 फूल तोड़े, गुलाबी फूल तोड़े, ये उसकी विशेषता हो गई कि फूल गुलाबी हैं। बगीचे में दूर एक आमों का पेड़ था और आम कैसे थे बच्चों? रसीले थे आम। ये रसीले क्या हुआ? उसकी विशेषता हो गई। बीना भागकर उस पेड़ की ओर भागी। जो पेड़ कैसा था? बड़ा था। अब बड़ा पेड़ हो गई उसकी विशेषता। अगर बहुत सारे पेड़ हों कतार में और एक पेड़ उसमें से बड़ा हो तो बड़ा क्या हुआ? उसकी विशेषता हो गई। बीना बहुत छोटी थी। जो बीना थी वो कैसी थी? बहुत छोटी थी। विशेषता हो गई इसकी छोटी, जिस कारण वह एक भी फल नहीं तोड़ पाई। रिंकी और बीना दोनों कैसी हैं बच्चों? वो दोनों क्या है? ईमानदार हैं और बुद्धिमान हैं। तो इन दोनों लड़कियों की ये विशेषता क्या हुई कि ये बुद्धिमान भी हैं और ये क्या है? ईमानदार भी हैं। ठीक है, तो जितने भी ये सारे रंगीन वर्ड हैं ये सभी क्या हैं? हमारे विशेषण हैं, जो क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। इनकी जो शब्द सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। आगे देखेंगे बच्चों। विशेषण शब्दों को हम गुण, दोष, रूप, आकार, रंग, माप, तोल आदि के रूप में भी पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? नीचे कुछ विशेषण शब्दों को पढ़कर समझेंगे हम। यहाँ पर है गुण, यहाँ पर दोष है, ये रूप है, आकार है, रंग है, और यहाँ पर क्या है बच्चों? नाप तोल है, इसकी माप तोल। अब गुण क्या है? सच्चा, परिश्रमी, भला, वीर, ईमानदार आदि। ये सभी क्या हो गए? किसी भी व्यक्ति के गुण हो सकते हैं। जैसे कि वह एक सच्चा व्यक्ति है, किसान बहुत परिश्रमी है, कोई भी व्यक्ति है वो बहुत भला है। ठीक है, सैनिक बहुत वीर है, और हम क्या कह सकते हैं कि बच्चे बहुत ईमानदार हैं। ये सभी क्या हो गए? गुण हो गए बच्चों ये सभी। दोष क्या हो गए? झूठा हो गया कि वह व्यक्ति बहुत झूठा है, बहुत कपटी है, बहुत धूर्त है, आलसी है। ये सभी क्या हो गए? दोष। बेईमान है, निर्दयी है आदि। ये सभी क्या हो गए? हमारे दोष हो गए। अब रूप कौन से हो गए बच्चों? गोरा, काला, सुंदर, भद्दा आदि। ये सभी क्या हो गए? हमारे रूप हो गए। अब आकार, आकार मोटा भी हो सकता है, पतला हो सकता है, लंबा, ऊंचा, दुबला, ठिगना, ठीक है, आदि। ये सब क्या हो गए बच्चों? ये हो गए हमारे आकार, ये विशेषता हो गई। अब आते हैं, बात करते हैं बच्चों रंग की। रंग लाल, हरा, पीला, नीला, गुलाबी आदि। कोई फूल है वो लाल हो सकता है, फल भी लाल हो सकता है। ठीक है, सब्जी भी लाल हो सकती है बच्चों। हरा पत्ती हो सकती है, किसी भी साड़ी का रंग हो सकता है हरा, हरी घास भी हो सकती है। तो ये रंग उसकी विशेषता हो गई। पीला पपीता भी होता है बच्चों, पीला आम भी होता है, पीला कोई वस्त्र भी हो सकता है किसी का, नीला आसमान होता है, ये इसकी विशेषता हो गई। ठीक है, गुलाबी फूल होते हैं, फूलों की विशेषता हो गई है। तो ये क्या हो गए? हमारे रंग हो गए। आगे है बच्चों माप तोल, यानी कि माप तोल 1 भी हो सकता है, 2, 5 मीटर, 3 लीटर, दर्जन आदि। ये सभी क्या है बच्चों? ये हमारे गुण हो गए, दोष हो गए, रूप हो गए, आकार हो गए। ये विशेषण शब्द, ये हमारे सभी क्या हैं? विशेषण शब्द हैं। विशेषण की पहचान कैसे होती है अब देखेंगे हम। विशेषण की पहचान कैसे करेंगे? साधारण वाक्यों में कितना, कैसा आदि शब्दों से प्रश्न बनाकर विशेषण का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि कैसे पता लगाएंगे? गाय पालतू जानवर है, पेड़ पर 3 बंदर बैठे हैं। ठीक है बच्चों, अब गाय कैसा जानवर है? गाय उत्तर है इसका पालतू।
तो विशेषण क्या हुआ इसका? पालतू हुआ, कि वो पालने योग्य है और पाल सकते हैं उसको हम, तो पालतू क्या हो गया? उसका विशेषण हो गया जानवर का। बंदर कितने हैं? यहाँ पर बंदर की बात हो रही है, तो बंदर पेड़ पर कितने हैं बच्चों? 3 है। तो 3 क्या हो गया? इसकी विशेषता हो गई, विशेषण हो गया इसका ये, कि बंदर 3 है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई विशेषण की हमारी पहचान, कि हम विशेषण की पहचान कैसे कर सकते हैं। इसे हम और भी तरीकों से समझ सकते हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पर पेड़ पर, बगीचे में तितलियां हो सकती हैं। अब जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था कि तितलियां रंग बिरंगी हैं, वो उसकी विशेषता हो गई, विशेषण हो गया अब तितलियों की। और बंदर शैतान है या बंदर भाग दौड़ कर रहे हैं, ये उसकी विशेषता हो गई। ठीक है, गाय हमें दूध देती है, ये भी उसकी विशेषता हो गई, दूध को हम पीते हैं बच्चों। तो ये सभी क्या है? हमारे विशेषण की पहचान हो गई। ठीक है, तो चैप्टर बच्चों यहीं क्लोज करते हैं। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।